मत करिए, आप यहाँ पे तमीज से बात करिए। एक सेकंड, मेरा एक सवाल है बस। बाबर की बाबरी मस्जिद थी, क्यों नहीं थी? तो कौन था ये भी तो पता होगा, ये भी तो पता होगा। अरे बस तुम बकवास कर सकते हो, भाई आप बताओ ना। देखिए वो राम जन्मभूमि थी, वो काय की थी बाबरी मस्जिद, बताइए। मैं शायर हूँ जो देखूंगा हर बार लिखूंगा, तुम्हें गद्दार लिखा है तुम्हें गद्दार लिखूंगा। कि भैया आप मदरसे तो दे रहे हो, अच्छी बात है दो, लेकिन मेरे हिंदू भाइयों के गुरुकुल भी बनाओ। जब बाबरी मस्जिद जब शहीद हुई थी तो किसकी सरकार थी? राम मंदिर बन गया, इतना पैसा वहां पर आ गया, इतने श्रद्धालु वहां चले गए, लेकिन अभी तक बाबरी मस्जिद क्यों नहीं बनाई गई, जिसको लेकर के इतने हिंदू और मुसलमानों का कत्लेआम देश में चला। इतनी गंदी राजनीति चली कि हिंदू और मुसलमान जो भाईचारा गंगा जमुना तहजीब की बात करते थे, उसमें डिफरेंसेस आ गए। दुबई के अंदर वहां के शेख को, कट्टर इस्लामिक किसी मुसलमान को किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ी कि भैया यहां पर मैं राम मंदिर बना रहा हूं। किसी एक हिंदू या मुसलमान का खून की एक बूंद नहीं गिरी, लेकिन भारत के अंदर ही जहां गंगा जमुना तहजीब की बात की जाती है वहां कत्लेआम बना दिए। हिंदू है मैं मुसलमान हूँ, इसके दिल में मेरे लिए प्यार नहीं बचा है। गलत ये है कि हिंदुस्तान में रह के और हिंदुस्तान के खिलाफ नारेबाजी करना यह गलत है। बाबरी मस्जिद दोबारा से बननी है, उसमें ये दान धर्म हिंदुओं ने भी तो दिया है कि ईट का। कि मुसलमान नंगा घूमे देश में और मस्जिद बनाने के पैसे दे दे। कि सदाकत पर जो है वो रहबरे तस्लीम करता हूँ, और जो सच्चा रहनुमा है उसकी मैं ताजीम करता हूँ। और तासुब को बढ़ावा देने वाले रहबरो बोलो, ज़मीरो ज़र्फ़ के सौदागरो अपनी जुबान खोलो। तासुब को बढ़ावा देने वाले रहबरो बोलो, ज़मीरो ज़र्फ़ के सौदागरो अपनी जुबान खोलो। और तुम्हें हिंदू से हमदर्दी न मतलब है मुसलमान से, तुम्हें हिंदू से हमदर्दी न मतलब है मुसलमान से। वफा का दर्द गीता से न लिया तुमने कुरान से। अगर मजहब का नाम आ जाए तो नारे लगाते हो, यहाँ दैरो हरम के नाम पे दंगे कराते हो। चलाया जंगली कानून इंसानों की बस्ती में, गिरे हैं मंदिरों मस्जिद तुम्हारी सरपरस्ती में। और गरीबों के नगर में जब भी कत्लेआम होते हैं, तुम्हारे बाजुओं में हुस्न लप्पे जाम होते हैं। और मैं शायर हूँ जो देखूंगा हर बार लिखूंगा, तुम्हें गद्दार लिखा है तुम्हें गद्दार लिखूंगा। करके आए थे बिल्कुल। आज भी भारत को इन जैसे भाइयों की जरूरत है। गद्दार मैं उसको लिखूंगा जो देश के साथ गलत करेगा, देश के नौजवानों के साथ गलत करेगा, उनको शिक्षा नहीं देगा, रोजगार नहीं देगा, जो अपनी रोटियां सेकेगा, बस उसको गद्दार कहूंगा। चाहे वो योगी जी हो, मोदी जी हो, या अखिलेश हो, या राहुल गांधी हो, या ओवैसी साहब हो, कोई भी हो जो देश के साथ गलत करेंगे उसको मैं गलत कहूंगा, उनको गद्दार कहूंगा मैं। समझे? गलत कौन कर रहा है, वही तो सवाल है ना, आखिर गलत कौन कर रहा है? राहुल गांधी कहते हैं कि हम तो मुसलमानों के सबसे बड़े मसीहा हैं, गलत जो ओवैसी कह रहे हैं कि हम भी सबसे बड़े। गलत तो आपको भी पता है कौन कर रहा है, तो भाई इसको भी पता है और मुझे भी पता है। अरे आप बताओ, समझे? तो जानना चाह रहे हैं कौन गलत कर रहा है। आपके हिसाब से कौन गलत कर रहा है? वही तो हम आपसे पूछना चाह रहे हैं, आपके हिसाब से कौन गलत कर रहा है? मेरा शौक मतलब एक ही है, अगर मोदी जी हैं अच्छा कर रहे हैं तो मैं सलाम कर रहा हूं उनको, सलूट है उनको। समझे? जो देश के लिए अच्छा काम करेगा, मैं मतलब नहीं है कि राहुल है या मोदी है, मुझे मतलब नहीं है, मुझे देश के बारे में देखना है उसको कि किस राह पे लेके जा रहे हैं। अच्छा, आज की स्थिति अगर बात करें देश की तो क्या है, राह क्या है देश की आज? और आज के देश में, आज की बात करें तो देश में क्या विकास हुआ है, बताइए। अगर देखोगे तो भाई बहुत विकास हुआ है, सब कुछ ठीक है। अगर एक तरफ से दूसरी नज़र से देखोगे तो देश के साथ बहुत गलत भी हो रहा है। गलत मान लीजिए एक निगाह से हमने देख लिया, मेरी बात गलत ये हो रहा है कि यार ये हिंदू है मैं मुसलमान हूँ, इसके दिल में मेरे लिए प्यार नहीं बचा है। बिल्कुल, समझ गए? ये किसने करा है? ये सिर्फ नेता लोगों ने ये गलत किया है। समझे? बीजेपी ने किया है, हिंदू मुसलमान का फिर बीजेपी ने किया है। किसने किया? आप भाई किसी ने नहीं किया है, तुमने खुद किया है। मैंने एक मिनट में बताता हूँ, एक मिनट। अब बोलने दोगे? पहले नफरत क्यों नहीं थी तुम लोगों के दिल में हमारे लिए, हमारे दिल में तुम्हारे लिए? बोलने दोगे? सुनने की क्षमता है यार, खड़ा हूँ मैं, ठीक है। दोनों कान खुले मेरे। एक मिनट, दोनों कान खुले तो खोल लेना। सुनिए भाई साहब, 2014 से पहले भी हिंदू मुसलमान के अंदर न बैर था न लड़ाई थी। लड़ाई अगर थी तो सही और गलत की थी, ठीक है। जो आज भी लड़ाई है वो सही और गलत के खिलाफ है। जो गलत है उसका आज भी हम जो है खुले हम गलत बोलते हैं, ठीक है। और उसका गलत मैं बताता हूँ गलत है। गलत ये है कि हिंदुस्तान में रह के और हिंदुस्तान के खिलाफ नारेबाजी करना यह गलत है। काम जो है वो बीजेपी के अलावा और कोई पार्टी नहीं कर सकती, सपोर्ट नहीं करते, खिलाफ खड़े होते हैं। हिंदू मुसलमान बीजेपी करती है। भैया जी मैं एक छोटी सी बात बोलता हूँ, बीजेपी आई मात्र 2014 के अंदर, उससे पहले बीजेपी नहीं थी। आप एक बात बताइए, 1947 का जब बंटवारा हुआ, कुछ मुस्लिम भाई अपनी इच्छा अनुसार यहाँ रुके, ठीक है। कितने हिंदुओं ने सड़कों पे उतरे, कितने पथराव किया, कितने सरकारी एजेंसियां जाए, सबने स्वागत किया, अच्छी बात है, वो भी भाई हैं, रुक गए। आप ये बताइए, जब
मदरसे दिए जा रहे थे, गुरुकुल बंद हो रहे थे, तब कौन सी सरकार थी हिंदू मुस्लिम कर रही थी? जब मुस्लिम पर्सनल लॉ दिया जाता, सनातन लॉ नहीं दिया जाता, कौन सी सरकार थी हिंदू मुस्लिम कर रही थी? जब वक्फ बोर्ड दिया जा रहा था, सनातन बोर्ड नहीं दिया जा रहा था, तब कौन सी सरकार थी जो हिंदू मुस्लिम कर रही थी? जब पहले संसाधनों पे पहला हक एक अलग समुदाय को दे दिया जाएगा और बाकियों को नहीं दिया जाएगा, तब किसकी सरकार थी जो हिंदू मुस्लिम कर रही थी? कश्मीर से 7 लाख कश्मीरी पंडितों को भगा दिया गया, उनको 2025 में आज जी रहे हैं, लेकिन 2014 के बाद धारा 370 का जब चेंज होता है, संशोधन होता है, तब जाकर के उनको न्याय मिलता है। उससे पहले न्याय नहीं दिला रही थी। वो किसकी सरकार थी जो हिंदू मुस्लिम कर रही थी? बाबरी मस्जिद और राम मंदिर को लेकर सुनने की क्षमता। मेरी भी सुनो, मुसलमान सरकार तो किसी की नहीं थी ना, आप बताओ मुझे। आप मुसलमान ने विरोध क्यों नहीं किया भाईचारे को लेकर के? क्या मुसलमान ने विरोध क्यों नहीं किया? आज मुसलमान विरोध करता है भाजपा का, लेकिन उस समय कांग्रेस का विरोध क्यों नहीं किया कि भैया आप मदरसे तो दे रहे हो, अच्छी बात है दो, लेकिन मेरे हिंदू भाइयों के गुरुकुल भी बनाओ। मेरी बात सुनोगे आप? क्यों जब बाबरी मस्जिद जब शहीद हुई थी तो किसकी सरकार थी? किसकी थी आप बताओ मुझे। बताइए। कांग्रेस की थी ना, तो क्यों करेगा सपोर्ट? हाँ, क्यों करेगा सपोर्ट? कांग्रेस की तो थी ना, तो क्यों करेगा? हमें क्या मतलब है यार, किस चीज से? समझे? आप बताइए किस चीज से? रुक जाओ भाई साहब, जैसे आप बाबरी मस्जिद की बात कर रहे हैं ना, अभी तक बाबरी मस्जिद क्यों नहीं बनी दोबारा जो सर्वोच्च न्यायालय ने जमीन दी? बताइए। इतने लोगों का, हिंदुओं का, मुसलमानों का कत्लेआम हो गया एक मस्जिद और राम मंदिर को लेकर के, अभी तक राम मंदिर बन गया, इतना पैसा वहां पर आ गया, इतने श्रद्धालु वहां चले गए, लेकिन अभी तक बाबरी मस्जिद क्यों नहीं बनाई गई जिसको लेकर के इतने हिंदू और मुसलमानों का कत्लेआम देश में चला, इतनी गंदी राजनीति चली कि हिंदू और मुसलमान जो भाईचारा गंगा जमुना तहजीब की बात करते थे उसमें डिफरेंसेस आ गए। दुबई के अंदर वहां के शेख को, कट्टर इस्लामिक किसी मुसलमान को किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ी कि भैया यहां पर मैं राम मंदिर बना रहा हूं, किसी एक हिंदू या मुसलमान का खून की एक बूंद नहीं गिरी। लेकिन भारत के अंदर ही जहां गंगा जमुना तहजीब की बात की जाती है वहां कत्लेआम बना दिए। अब दूसरी बात पे आइए, आप कहते हैं कि चलिए मोदी सरकार में आने के बाद हिंदू मुसलमान हो रहा है, सिखों को तो अपना मानते हो। इससे पहले मैंने जो बात कही थी, मैंने क्या बोला था आप बताओ? ये भाई जो बात बता रहे हैं, क्या बोला था मैंने? लेकिन आपने एक बात और कही है, मैंने क्या बोला था? मस्जिद शहीद करी गई है। क्यों करी? पहली बात तो बाबरी मस्जिद को शहीद नहीं करी गई थी, वो कब्जा था, विवादित ढांचा था, कब्जा था, वो उसको तोड़ा गया। इस्लामिक कंट्री में मंदिर का क्या काम? ठीक है, नई जगह बनी थी, बिल्कुल नई जगह बनी थी। इस्लामिक कंट्री वहाँ बिजनेस हो रहा है, तुम बिजनेस हो रहा है वहाँ पे। अच्छा, वहाँ जो 8 लाख हिंदू रहता है उसकी आस्था नहीं है, उसकी आस्था नहीं है। फोन आ रहा है, नहीं, आप विवादित ढांचे को आप बाबरी मस्जिद सही बता रहे हैं। सुनिए ना, बाबरी मस्जिद जो विवादित ढांचा था उसको सही बता रहे हैं आप। वो राम जन्मभूमि थी, वो काय की थी बाबरी मस्जिद? बताइए आप, एक बताइए, हमारे में रावण का नाम सुना आपने? लंकापति रावण, दशहरे पे तो हर बंदे ने देखा होगा। उसका महाप्रतापी, महातेजस्वी, महाज्ञानी कौन था जिसने नवग्रह को बंदी बना रखा था, जिसने काल को बंदी बना रखा था? उससे बड़ा योद्धा कौन था? लेकिन क्या हम उसको पूछते हैं? क्यों? जब उस पे एक वो लगा कि माता सीता का उसने हरण किया, हमने उसका बहिष्कार कर दिया। क्या बाबर, औरंगजेब, वजीर खान, जो ये कहते हैं बाबरी मस्जिद, जो औरंगजेब, जो ये वजीर खान, इन्होंने छोटे छोटे बच्चों को दीवारों में चुनवाया। गुरु गोविंद सिंह साहिब को शहादतें देनी पड़ी, पूरा परिवार वारना पड़ा। गुरु तेग बहादुर साहिब को शहादतें देनी पड़ी। क्यों देनी पड़ी भैया? और ऐसे निर्दयी को अगर आप महान बताते हो, उसके लिए अगर आप हिंदू भाईचारा खराब करते हो, तो आप बताइए आप कहां से गंगा जमुना तहजीब की बात करते हो? आइए ना शेख साहब, आप विवादित ढांचे को आप शहीद बता रहे हैं, आइए थोड़ा सा आइए ना। आप विवादित ढांचे को आप शहीद बता रहे हैं, क्यों कर रहे हैं शहीद? आप विवादित ढांचे को शहीद बता रहे हैं, क्यों बता रहे हैं शहीद उसको? यार दुनिया जानती है, मैं कोई अनोखा थोड़ी बता रहा हूँ। दुनिया तो जानते हैं कि विवादित ढांचा था, सब जानते हैं, कब्जा किया हुआ था। तुम मंदिर कहोगे, मैं मस्जिद कहने का भी हक नहीं है मुझे। मुझे हक नहीं है कहने का। सर्वे के लिए भी नहीं जा सकते हम, सर्वे के लिए भी कोर्ट में नहीं जा सकते। कहते हैं सारे मंदिर खोद दो, सारी मस्जिदें खोद दो, तो फिर ये आवाज क्यों उठती है इस देश में? अब से पहले जो मैंने बात कही थी, उसी को बाबर लुटेरा था, तो बातों के अलावा कुछ लोग ये भी तो कह रहे हैं कि बाबर लुटेरा। बाबर कौन था? औरंगजेब कौन था? वजीर खान कौन था? मेरे को एक्सप्लेन करिए। मुझे मतलब था, लेकिन बाबरी मस्जिद थी, बाबर की, लेकिन बाबर की बाबरी मस्जिद थी, क्यों नहीं थी? तो कौन था ये भी तो पता होगा, ये भी तो पता होगा। अरे बस तुम बकवास कर सकते हो, आप बताओ ना। देखिए, एक लुटेरे को आप एक लुटेरे का मस्जिद बनाकर उनका पूजा करते हैं, तो एक तरफ मैंने क्या बोला था? एक सेकंड सुनो, मैंने एक तरफ सुनिए, एक तरफ उसको कहूंगा नेताओं की बात। एक सेकंड आपके बातों का ही जवाब देंगे। एक सेकंड आपकी बातों का जवाब
बातें चल रही थी। आपने ये क्या बोला कि किसने बाबरी तोड़ी, किसने बाबरी को शहीद किया, आपने ये बात रखी तो मैं जवाब दे रहा हूँ। एक सेकंड एक तो पहली बात तो बाबर एक लुटेरा था, लड़ाई कर ठीक है? कुछ नहीं करा। नहीं लड़ाई नहीं कर रहा हूँ, मैं सच्चाई बता रहा हूँ, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। पहली बात तो तेरी बात एक सेकंड मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो थोड़ी सी, अरे मेरी बात सुन तो लो। एक तरफ आप कहते हैं कि बाबरी जो बाबर था वो लुटेरा था, ठीक है? हिंदुस्तान को एक सेकंड सुन लो, अरे सुन लो मेरी बात भाई, एक तरफ, अरे सुन तो लो शेख भाई, अरे शेख भाई, अरे शेख भाई सुन तो लो, अरे तुम ही सुन लो, आ जाओ एक तरफ, अरे सुन तो लो भाई साहब, नहीं सुनोगे मेरी बात सुन लो महाराज, सुनिए, अरे भाई कर रही है, ये शेख बन के घूम रहे, इन्होंने शेखों की पोशाक पहन ली, क्या शेखों की विचारधारा अपनाई है इन्होंने? पूछिए इनसे। शेख भाई तो एक सवाल है बस, एक सवाल है भाई साहब, बस केवल एक सवाल है, आ जाइए, एक सवाल है बस, एक सवाल है मेरा एक ही सवाल है बस आपसे, आप मुझे बताइए। देखिए मेरी तेरी मेरी मत करिए, आप यहाँ पे तमीज से बात करिए। एक सेकंड, मेरा एक सवाल है बस, एक सवाल है बस, एक सवाल का जवाब दीजिए बस, एक सवाल का जवाब दीजिए बस मेरा। आप मुझे बताइए, बाबर को लुटेरा लोग मानते हैं, आप ये बताइए, बाबर को लोग लुटेरा मानते हैं, ठीक है? एक तरफ आप कहते हैं कि हम अल्लाह के सिवा किसी को मानते नहीं है, और बाबरी मस्जिद बना के उसका पूजा कर रहे हैं, आप उसकी आराधना कर रहे हैं। वो सच को सच नहीं कह सकते, हिस्ट्री पढ़ेंगे तब तो पता लगेगा। एक तरफ लुटेरा कह रहे हैं, दूसरी तरफ उन्हीं का मंदिर बनाकर, उनका क्या कहते हैं, मस्जिद बनाकर, और उसका वो। मैं तो कह रहा हूँ ये शेख भाई कपड़े खरीदने में इतना पैसा लगाए, मैं तो कह रहा हूँ बाबरी मस्जिद दोबारा से बनी है, उसमें दिए दान धर्म, हिंदुओं ने भी तो दिया है कि ईंट का। मुसलमान नंगा घूमे देश में और मस्जिद बनाने के पैसे दे दे, तो भैया ये क्या तर्क हुआ? ये क्या तर्क हुआ? मैं कहता हूँ कि आप झगड़ लेते हो, आप झगड़े कर लेते हो, आप ईंट पत्थर बजा लेते हो, आप कत्लेआम कर देते हो, सब कुछ करते हो, तो जिस चीज के लिए करते हो तो उसको अमल भी करो, उसको बना लो ना। कौन रोक रहा है भारत में? तो शेख अपना कपड़ा यही उतार दे अभी, मतलब हाँ, मतलब विचारधारा दे सकते हो, ऐसा बयान दे सकते हो कि जिससे हिंदू मुसलमान के बीच में डिफरेंसेस आ जाएं। लेकिन मुसलमान कपड़ा पहन ले तो मुसलमान के कपड़े पे सवाल खड़ा कर रहे हैं, नहीं कपड़ा मत पहनो, फिर बातें भी बड़ी बड़ी मत बोलो। अगर 100 करोड़ हिंदुओं ने राम मंदिर का समर्थन किया, तो जब मोदी जी ने कहा कि इसमें हर एक ईंट एक एक हिंदू की लगनी चाहिए, तो सबने अपनी पॉकेट अनुसार वहां दान धर्म दिया, किया, बनाया ना, कपड़े बेचे क्या अपने? नहीं, मुसलमान के पास इतना पैसा नहीं है, मान लीजिए वो कपड़े भी नहीं उतारेंगे, इतने नहीं है, वो नहीं गिरे हुए हैं, तो आप हिंदू तो सपोर्ट कर सकते हैं। देखिए कलाम साहब की विचारधारा वाला मुसलमान कभी गरीब नहीं होगा, उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं हो सकती। वीर अब्दुल हमीद ले लो, बिस्मिल्लाह खान साहब ले लो, जो इनकी विचारधारा पे चलने वाला सच्चा और अच्छा मुसलमान होगा, उसे किसी चीज की कमी नहीं हो सकती। ये मैं आपको रिटर्न लिख करके कहोगे तो रिटर्न लिख करके दे सकता हूँ, लेकिन जिसने कसाब, अफजल है, ये हिजबुल्लाह, इनको मान रखा होगा, तो वो तो कल भी रो रहा था, आज भी रो रहा है, और आने वाले समय में भी रोएगा। अभी भी जहाँ पे राम मंदिर बनी है, वहाँ पे लोग कहते हैं कि बाबरी मस्जिद है, और वो दिलों में अभी भी जिंदा है। अभी शेख साहब वहाँ पे खड़े हैं, शेख साहब वहाँ पे खड़े हैं, वो अभी यहाँ पे आपके सामने खुद कह के गए कि बाबरी मस्जिद हमारे दिलों में जिंदा है। उनके लिए क्या कहेंगे आप? तो ऐसे लोगों की तो बहिष्कार हो रहा है, ऐसे मुसलमानों के खिलाफ भी तो बातें चलती हैं, लेकिन ये भारत के तमाम अच्छे और सच्चे मुसलमानों को बदनाम करते हैं। ये क्या बोलेंगे? एक अच्छा मुसलमान पढ़ रहा है, एजुकेटेड हो रहा है, वो समझदार है, समझता है हर एक परिस्थिति को, ये उसको जाके कहेंगे तू पागल है, तुझे नहीं पता, उसने इस्लाम के बारे में बोल दिया, उसने सभी मुसलमानों के लिए बोल दिया। नहीं, अगर बोले तो भारत परमाणु शक्ति बन जाता। कलाम साहब भी तो मुसलमान थे, इस्लाम नहीं था क्या उनके अंदर? फिर तो ये ऐसे लोग हैं जिनको खुद प्रसिद्धि पानी है, जैसे वो एक दीपक कलाल आ जाता है, जैसे मीडिया की बेटी वो आ जाती है फाकी सावंत, ऐसे लोग यहाँ भी हैं। उनको भी आकर के अब वो मुजरा तो कर नहीं सकते, लेकिन वो ऐसी बातें यहाँ पे करके जाएंगे जिससे देश का स्वाद बिगड़े, जिससे देश का माहौल बिगड़े। वो कभी नहीं कहेंगे कि भैया किताबें उठा लो, पत्थर छोड़ दो। आपका शुभ नाम सर? रजत त्रिपाठी। त्रिपाठी जी, बताइए आपके दिलों में भी वो विवादित ढांचा जिंदा है अभी भी, या मतलब कि मर चुका है? सर बिल्कुल जिंदा है, बिल्कुल विवादित ढांचा जो था बाबरी मस्जिद, वो अभी भी जिंदा है आपके दिलों में? बिल्कुल सर, क्योंकि क्या है कि हमारे हिंदू भाई बहुत मारे गए थे वहाँ पे, विवादित ढांचे के चक्कर में हमारे हिंदू भाई मारे गए। उस समय कल्याण सिंह की सरकार थी यूपी में, तो उन्होंने इस्तीफा इसी कारण दिया था कि ये जो हादसा हुआ था इसी कारण दिया था। उस समय ये नहीं था कि हिंदू मुस्लिम अलग अलग थे, हिंदू मुस्लिम साथ में थे, मुस्लिम मरे, हिंदू भी मरे, साथ में थे उस समय। और अगर ये ना होता तो अभी क्या कहते हैं, अपना जो कोर्ट में फैसला हुआ वहाँ भी मुस्लिम 5 जज थे, उसमें मुस्लिम जज भी था, लेकिन कोर्ट ने जो फैसला दिया वो हमारे पक्ष में दिया। क्यों दिया? क्योंकि क्या है, ये सभी जानते हैं कि बाबर कब आया था और राम कब आए थे।
पहले तो हमारे शेख साहब जो हैं बाबर का जन्म देख लें, कब हुआ था, किस सन में हुआ था, फिर क्या कहते हैं बात करें। नहीं, एक चीज़ मुझे बहुत सवाल मन में आता है। एक तरफ कहते हैं कि हम अल्लाह के सिवाय और किसी को नहीं मानते हैं, ठीक है, और दूसरी तरफ ये कहते हैं कि नहीं, हम बाबरी मस्जिद को भी पूजेंगे और अल्लाह को भी पूजेंगे। एक तरफ कह रहा है कि हम अल्लाह के सिवा और किसी को नहीं मानते हैं। आपको शुभ नाम सर? हसन। हसन जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो मैंने सवाल पूछा वो सही है गलत है? देखिए, हम इतना ही कहना चाहेंगे हेलो, कि ये जो है ना, अल्लाह को मानते हैं या फिर बाबर को मानते हैं? अल्लाह को मानते हैं। तो बाबरी मस्जिद से फिर क्या लेना देना आप? भाई बाबर से नहीं लेना देना। हाँ, मिसाल वो नहीं, मिसाल ये है कि वहाँ मस्जिद थी, मंदिर बन गया भाई, बन मस्जिद गया। थी, मस्जिद थी, पर किसकी मस्जिद थी ये बताइए ना मुझे आप। ये सवाल मत कीजिए, ये सवाल कीजिए कि मस्जिद थी, मस्जिद थी। इस्लाम में मस्जिद अलाउ है? हाँ, अलाउड है, बिल्कुल बना सकते। हाँ, आपने पढ़ाई नहीं है? बिल्कुल पढ़ा भाई साहब। खत्म हो जाए, उसकी मस्जिद बना दो, वो अमर हो गया, फिर उसको भगवान बना दो। ऐसे तो हमारे यहाँ पता नहीं कितने आपको मिल जाएंगे, सबको दफना दो या फिर कहीं कुछ कर दो, हमारी हाल तैयार हो जाएगा हिंदुओं में। अल्लाह देखो, हम किसी धर्म ऐसे लोग, अल्लाह को मानो। मेरा सवाल से यही, अंतिम सवाल यही है कि कब ऐसे लोग इसका अंत करेंगे? किस प्रकार से अभी भी कह रहे हैं कि अभी भी जिंदा है, वो कभी खत्म नहीं होगा।